ओम शांति। ओम शांति। आज सभी आप लोग भट्टी में आए तो भट्टी में क्या करते हैं, पकते हैं। ईंटे को क्या करते हैं, भट्टी में डालते हैं और भट्टी में डालने के बाद ईंटें क्या होते हैं, पक जाती है। तो आप सभी को भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं, 1-1.5 घंटे का टाइम मिला हुआ है। तो उसमें हमें क्या करना है, पक्के निकलना है, पक्के बनना है। तो इसके लिए बहुत अच्छा विषय है, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों और हमारी स्थिति ना बिगड़े उसके कारण और उसका निवारण, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अब हमें अपनी स्थिति को बनानी है। जिसकी स्थिति अच्छी है वो है पक्के बच्चे। एक बाबा के 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक कच्चे और दूसरा, तो आप कौन सी लिस्ट में, बताओ कौन सी लिस्ट में? हर एक बताओ अपना अपना, पक्के हैं या कच्चे? पक्के। पक्के उसको कहते हैं रोज बैच पहनता है, रोज अमृत वाला करता है, रोज की मुरली सुनता है। जो बाबा ने हमें नियम, गृहस्थी में रहते हुए भी नियम संयम जो बनाए उस प्रमाण ही चलता है, वो है पक्का। पक्के जाते हैं सतयुग में, कच्चे जाते हैं त्रेता युग में। किसी का घर में प्रॉब्लम है, बहुत कई तो चुपके भी आ जाते हैं, उनकी बात अलग है। भले वो बाबा तो छुट्टी दे उसको, आप भले कलर ड्रेस में आ जाओ, बैच नहीं पहनो, कोई बात नहीं। लेकिन जिसको घर में कुछ बोलते नहीं है, कईयों के तो घर में भी ज्ञान में चलते हैं तो भी ना बैच पहनेंगे ना यूनिफॉर्म में आएंगे, तो उसको क्या कहेंगे फिर, कच्चे कहें ना। अब कई तो इसीलिए भी आते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाने के बाद पड़ोसी की तो खेती अच्छी हो गई, बच्चा नौकरी में लग गया, हम भी चलते। कई तो इसीलिए भी ज्ञान में चलते हैं, उसको भी कहेंगे कच्चे। वो अपने मतलब से आते हैं। हमें इसलिए ज्ञान में चलना है, भगवान धरती पर आए हैं, ये सृष्टि परिवर्तन होने वाली है, सतयुग आने वाला है, इसी लक्ष्य से यहाँ वो है पक्के। कईयों को तो बीमारी ठीक हो जाएगी, बच्चा नौकरी में लग जाए, भक्ति इसीलिए किया ना, हे भगवान मेरे बेटे को नौकरी देना, हम पंढरपुर की 7 वारी करेंगे, हाँ 4 नारियल भी तोड़ेंगे। ये क्या है, मतलब कि वो नहीं। इसलिए बाबा के पक्के बच्चों बनो, और जो पक्के हैं वो अनेक सेवा कर सकते हैं, तन मन धन से सेवा कर सकेंगे। इसलिए पक्के बनने की जरूरत है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंति। अब संशय बुद्धि नहीं, पक्के निश्चय बुद्धि बनो, नहीं तो फिर पक्के वालों का, कच्चे वालों का योग नहीं लगेगा। योग में बैठेंगे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, कहाँ योग लगेगा। इसलिए जो पक्के होंगे जब योग में बैठेंगे वो बातें याद ही नहीं आएगी, उनको पता ही ड्रामा अनुसार मेरा सबके साथ हिसाब किताब है, ये सब होना है, कभी संकल्प नहीं चलेंगे, पक्के हैं। इसलिए अब समय बहुत कम है, कितना साल बाकी, 88 साल वाला पूरा हो गया और 2037 तक परिवर्तन होगा, तो अब इतने समय बाकी हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, कृष्ण अर्जुन को 18 दिन तक सुनाता है तो भी वो क्वेश्चन करता है, ये कैसे हो सकता है, ये मेरे भाई हैं, ये कैसे हो सकता है। कृष्ण कहता है तेरे को कहने वाला कौन, मैं तुम्हारे कालों का काल बोल रहा हूं। आखिर नहीं मानता तो भी अपना रूप दिखाया। इसी तरह 88 साल से कौन बोल रहे हैं, परमात्मा बोल रहे हैं, कोई बहने संदल पर बैठ करके नहीं बोल रहे हैं। इसलिए कहते बाबा हम गृहस्थ में रहते हैं ना, ये सब संभल, बाबा को पता नहीं कि गृहस्थ में रहते हैं।
वो भोलानाथ है क्या? इसलिए आप कोई क्वेश्चन नहीं करो। कई कहते बच्चे स्कूल में जाते हैं, सवेरे नहीं आ पाते, हाँ थोड़ा घर दूर है, ये सब संशय बुद्धि। उसको इतना विश्वास नहीं भगवान परम धाम से आया ही वर्षा दे रहे, विश्वास नहीं हुआ अभी तक, इसलिए संशय बुद्धि। इसलिए पक्के बनो, और जो पक्के हैं वो शक्तिशाली हैं, उनका योग अपने आप लग जाएगा। और पक्के बनने के लिए क्या करो? दुनिया में जो सुनते थे वो ठीक है, ये ब्रह्मा कुमारी में जो बाबा सुना रहे वो ठीक है, ये दोनों का थोड़ा मेल मिलाप करो। दुनिया में कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए बलि चढ़ानी पड़ती है। कौन सी बलि? मई की बलि। लेकिन लोगों ने कौन सी बलि चढ़ाई? मई करने वाली बकरी को बलि चढ़ाई। दुनिया में कहते हैं भगवान को प्राप्त करना है उपवास करना पड़ता है। उपवास, उप मतलब नजदीक, वास वाला रहना, भगवान के पास रहना, यह है उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। इसलिए मराठी में कहते हैं आदि पोटोबा मंग। दुनिया में कहते हैं घर का त्याग करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा घर? जिस घर में रहते वो नहीं, शरीर आत्मा का घर है, इसको भूलना, आत्मा समझना, ये है घर का त्याग करना। दुनिया में कहते हैं लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं? क्या तैयारी करते हैं? एक तो सफाई करेंगे, फिर क्या करेंगे? पूरा घर के ऊपर लाइटिंग करेंगे। आजकल तो लड़ी आती है अच्छी अच्छी, ऊपर से नीचे घर तक छोड़ेंगे, फिर मोमबत्तियां लगाएंगे। पहले जमाने में हम आकाश दीपक बनाते थे, किसी लिए? लक्ष्मी आने के लिए। आई लक्ष्मी? कितनी दिवाली बचपन से मनाई? आएगी भी कैसी? लक्ष्मी आती है उल्लू के ऊपर, जिसको मराठी में घुबड़ बोलते हैं, और उल्लू को लाइट में दिखता ही, उल्लू को लाइट में, फिर फटाका बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाए, जिसको मराठी में येड्याचा बाजार। कमाल है। अब लक्ष्मी को आह्वान करें, अगर लक्ष्मी को आना है तो क्या करना चाहिए? पूरा शहर की लाइट बंद करके सब अपने घर बार दरवाजा खुला करके बैठो। उल्लू हर एक के घर में जा करके लक्ष्मी चक्कर लगाएगा लक्ष्मी को लेके। और हमने क्या क्या पटाखा बजाया, लाइट लगा दी, तो उल्लू को लेके सबके घर में कैसे जाएगा? इसलिए जो बाबा कहता है वो ठीक है, दुनिया में जो करते वो ठीक है। इतने दिन वही किया ना, इसलिए अब हमें पक्के बनना है। एक सेठ जी था, सामने दुकान था, सामने मकान था, बीच में रोड था। तो सेठ जी एक बार बीमार पड़ा, अपने बेटे को बुलाते कहता है बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, मैं तुम्हें मरते मरते 3 बातें सुनाता हूँ, तुम छाँव में जाना और छाँव में आना। दूसरी बात सुनाई, तुम मीठा खाना और मीठा खिलाना। तीसरी बात सुनाई, तुम देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना। अगर 3 बातें करेगा मेरी से भी बड़ा सेठ बन जाएगा। ऐसा करके उपदेश दिया। कुछ 8-10 दिन के बाद शरीर छोड़ दिया। वो पिताजी तो बीमार थे, तो बेटे को याद आता है मुझे पिताजी ने 3 बातें सुनाई, छाँव में जाना है, मीठा खाना है, देते रहना है। तो छाँव में जाने के लिए घर सामने था, सामने दुकान था, बीच में रास्ता था, रोड था। घर तक वहाँ जाने के लिए पतरा डाल दिया, टीन का पतरा डाल दिया, ऊपर छाया बनाई, और छाँव में जाता है और छाँव में आता है। रोज मिठाई बना करके खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है, क्योंकि बाप ने क्या बोला था? मीठा खाना और खिलाना। और कोई भी घर में आता है, किसको टेबल देता है, किसको चेयर देता है, बाप ने कहा देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना। तो कुछ साल के बाद उल्टा हो गया। छाँव में जाने से क्या हो गया? दुकान में आने वाले गिराहक बंद हो गए, क्योंकि 12-1 बजे कभी भी जाता हूँ, क्योंकि टीन के नीचे तो कभी भी छाँव है। आने वाले गिराहक बंद हो गए, और मीठा खाने से शुगर पेशेंट हो गया, और मिठाई बनाने के लिए पैसा भी ज़्यादा चाहिए। शुगर पेशेंट हो गया, पैसा भी हो गया। कोई भी आता है किसको मिठाई बना के खिलाता है, खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है, और देते रहता था। कोई आता था, किसी को कम्बल देना है, चेयर देना है, कुछ ना कुछ देना है, खाली नहीं देना। और किसी से कुछ भी। तो कुछ साल के बाद कंगाल हो गया, बीमार। अपने बेटे को बुला कर कहता बेटा
मैं बहुत बीमार हूँ, मैं तुम्हें मरते मरते 3 बातें सुनाता हूँ। हाँ, तो कहा कि क्या सुनाया? बोला मीठा खाओ, देते रहो। ये तुमने क्या किया? मैंने टीन का शेड डाल दिया, मीठा भी खाया, देते। तब उसका दोस्त कहता, अरे पिताजी ने तुमको बहुत अच्छी बातें बताई थी। पिताजी ने ये कहा था कि सेठ जी बनने के लिए छाव में जाओ, अर्थात दिन निकलने से पहले दुकान में जाओ। तो दिन निकलने से पहले क्या होती है? छाया रहती है। और छाव में आ रहा, अर्थात दिन जब डूब जाएगा तब दुकान का शटर बंद करना, वो आना, सारा दिन दुकान खोल करके बैठता, तो क्या बन जाता? सेठ जी बन जाता। कितनी अच्छी बात समझाई थी, समझाई नहीं। और मीठा खाना, तुम्हारे दुकान में जो भी लोग आएंगे मीठा बोलना, अच्छा बोलना। अगर कोई गिराई अच्छा बोलता है, कोई दुकान वाला अच्छा बोलता है, तो सब लोग क्या करते हैं? उसी के पास जाते हैं, और वो क्या बन जाता? सेठ जी बन जाता। लेकिन उसने मीठा खाने के बजाय, मीठा बोलने के बजाय मीठा खाया और खिलाया। और देते रहना, तुम इतनी कमाई करो, कर्जा किसी को दो, किसी से कर्जा नहीं लो। उसने क्या किया? चीजें दी, किसी से कुछ नहीं लिया, सब बातों को उल्टा किया, फायदे के बजाय क्या गया? इसी तरह शास्त्रों में, ग्रंथों में उपवास करो, व्रत को, कितनी अच्छी बातें बताई, लेकिन ना कोई समझाने वाला मिला, ना समझने वाले मिले। जितनी भक्ति करती उतना नीचे गए। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे अब आप क्या करो, जो बाबा कहता है वैसे चलो। लेकिन कई कई बाबा के बच्चे क्या करते हैं, बाबा के बातों को भी उल्टा कर लेते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, एक बार होटल में गया और समोसा मंगाए। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके उसमें आलू का मसाला बना करके भरते हैं, तलते, उसको कहते हैं समोसा। तो 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका ऊपर का फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला, तुम मैदा पसंद नहीं करता? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल करके अंदर का खा रहा हूँ। उसका अर्थ ये है, बाहर का ना खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ ना खाना। इसीलिए होटल पर सीधा बोर्ड लिखा है, क्या? होटल, हो सके तो यहाँ से टल। कई बार बाबा कभी कहते, बच्चे तुम आत्मा भाई भाई हो। तो कई माताएं क्या करेंगे, समझो पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, कोई माता जी मुरली सुनने के लिए आना है, पति को कहेंगी, भाई जी चलो जल्दी चलो मुरली सुनने के लिए, नहीं तो टाइम पूरा हो जाएगा, मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही कोई पड़ोसनी सुनेगी तो कहेगी, अरे ये अपने पति को भाई जी बोलते हैं। और कभी जाके उनको ज्ञान सुनाओ, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, आप चलो ना, कहेंगे हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बनाया, हमको भी बनाना पड़ेगा, इसीलिए कभी नहीं आएंगे। तो ये क्या हो गया? तो इसीलिए बाबा के शब्दों को समझो। कभी कभी हम ज्ञान का इसलिए फायदे के बजाय कहाँ जाते? घाटे में चले जाते। इसको कहते विचार सागर मंथन। एक तरफ तो कृष्ण को क्या बोल दिया, भगवान बोला। दूसरे तरफ क्या कहा, जब गोपिका नहाने के लिए जाती थी तालाब में, उनकी वस्त्र उठा कर लेके जाता था। एक कॉलेज में बच्चे ने मुझे एक प्रश्न पूछा, कहता है सर हम जब किसी लड़कियों के कपड़े वगैरह छेड़ते, कुछ करते हैं, पुलिस वाला हमको डंडा मारता है, और कृष्ण ने जब गोपिका के वस्त्र चुराए उनको तो भगवान मान लिया, ऐसा क्यों? बताओ क्या किया था ऐसे? कहा एक रॉयल प्रिंस राजकुमार और ऐसे गोपिका के वस्त्र कैसे? ये वास्तव में आध्यात्मिक अर्थ है। जब हम संगम युग में ज्ञान, ये ज्ञान को भी क्या कहते हैं, स्नान, किसका? आत्मा का स्नान। ये शरीर क्या है, ये सेंटर क्या है? एक तालाब है। हम यहाँ किसी लिए आए? गोपिका ज्ञान स्नान करने के लिए आए। जब हम ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, उस समय हमारा देह आत्मा का वस्त्र है, ये भूल जाता है, शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, मस्त होकर के सुनते हैं। इसको ही भक्तों ने क्या किया, वो कृष्ण किसी लिए दिखाया, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आता है और उसके द्वारा मुरली चलाता है। और कृष्ण ब्रह्मा भविष्य में क्या बनता है,
कृष्ण बनता है। इसीलिए दिखाया कृष्ण मुरली बजाता है और गोपिका के वस्त्र चुराता है। कौन सी वस्त्र है? ये शरीर को भुलाता है आत्मिक स्वरूप में। तो ये ठीक है या दुनिया में बोलते वो ठीक है? इसलिए बाबा कहते इसका चिंतन करो। बाबा जो संगम युग में कार्य कर रहे हैं उसको त्योहार बना, रीति बनी, रस्में बनी, सब कुछ इसी से बना। मंदिर में जाते ही चप्पल बाहर उतर करके जाते। कौन सी चप्पल? ये जब हम परमात्मा के पास जाते हैं, इस देह रूपी चप्पल को यहाँ उतरो, आत्मा समझ करके ऊपर जाओ। इतना दिन पंढरपुर की वारी करी, अब परम धाम की वारी करो। ऊपर से जाओ, नीचे आओ, वारिया करो। अभी चल रहा है ना वो पालकी लेके जाते हैं आकार में। तो इसीलिए ये सारी आध्यात्मिकता है। सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार। कौन सा दिन? सोमवार। सोमवार किसका वार है? शिव जी का वार है। कहते हैं परमात्मा शिव ने सभी को सोमरस पिलाया। कहते सोमरस पीने के लिए देवता भी तरसते थे। तो कौन सा सोमरस? हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हमारा पिता कौन है, 7 दिन का ज्ञान, इसको कहते सोमरस। और जो आत्माएं सोमरस पिएंगी उसका प्रभु से मंगल मिलन हो जाता है। जब तक 7 दिन का ज्ञान नहीं है तब तक हमें प्रभु कौन है का नॉलेज नहीं होता। इसीलिए जब तक सोमरस नहीं पिएंगे तब तक मंगल मिलन। इसीलिए सोमवार के बाद कौन सा दिन आया? मंगलवार, मंगल मिलन। जब मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, सभी की बुद्धि विशाल हो जाती। पहली बुद्धि क्या थी? मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा, ये घर के तक सीमित थे, कुएं का मेंढक। लेकिन अभी क्या पता चला? दुनिया का हर इंसान हमारा आत्मा भाई है। ना कोई जाति, ना कोई धर्म, हम एक घर के रहने वाले हैं। सबका घर एक, सबका पिता एक, सब आपस में भाई भाई। बुद्धि विशाल हो गई। इसीलिए तीसरा दिन कौन सा आया? बुधवार। बुद्धि विशाल हो गई। जब बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, उसी को सदगुरु प्रसन्न हो जाता है। गुरुवार सदगुरु, तो हुआ ही सदगुरु प्रसन्न आपको। अगर बाबा ना मिलता हम पवित्र कैसे रह सकते? शास्त्रों में लिखा हुआ है आग और कपास एक जगह पर एक रूम में नहीं रह सकते क्योंकि जल जाएगा। अर्थात पति और पत्नी एक घर में रह करके पवित्र नहीं रह सकते। लेकिन आज हमारे ब्रह्मा कुमारी में कितना लाखों भाई बहने पति पत्नी घर में रहते हैं, कितना सालों से ज्ञान में चलते हैं, विकार ने पवित्र रहते हैं। इसका मतलब बीच में कौन है? बाबा है। शास्त्रों साइंस वालों ने क्या लिखा है? अगर कोई व्यक्ति 2-4 महीना भी ब्रह्मचर्य रहेगा वो पागल हो जाएगा। कहते हैं उसकी पवित्रता की ऊर्जा दिमाग में जाएगी, पागल हो जाएगा। लेकिन आज कितने सारे कुमार हैं, कितने सारे भाई बहन पागल हो गए। आज जो विकारों में जाता है वही पागल हो रहे हैं। छोटी छोटी बच्चों को नहीं देख रहे, जो काम राक्षस ने किया आज का मनुष्य कर रहे हैं। इसलिए आज बाबा भले दिखता नहीं लेकिन बाबा आपके साथ में। इसीलिए चौथा दिन कौन सा आया? सदगुरुवार। सदगुरु सदा साथ में। जिसको सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, वो प्रभु के लिए सदा क्या बोलता है? शुक्रिया, धन्यवाद। इतना सुख मिलता है। इसीलिए 5वां दिन कौन सा आया? शुक्रवार। जो पाना था सो कुछ नहीं चाहिए। जैसे बच्चा जब मम्मी पापा से बिछड़ जाता है, उसको आइसक्रीम खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, क्या बोलता है? मुझे पापा जी से मिलाओ, मुझे मम्मी जी से मिलाओ। इसी तरह आज हमें बाबा मिला, इसीलिए सब कुछ मिला। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, चांदी, कोई अपमान करे, निंदा करे, कुछ नहीं चाहिए। इसलिए 5वां दिन कौन सा आया? शुक्रवार। जब शुक्रिया निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो आत्माओं को जो विकारों की शनि लगी थी, सबसे खतरनाक शनि है विकारों की शनि, काम की, क्रोध की शनि सबसे खतरनाक है। जिसको ये शनि लग गई वो कहीं कहीं नहीं रहता।
आज हमें जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, चिरमुरा, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मैंने इतनी अच्छी चीज़ खाई, चिरमुरा नहीं चाहिए। इसी तरह जिसने प्रभु मिलन से सच्चा सुख मिला, ये विकार, ये संसार, ये दुनिया के पदार्थ फीके लगते हैं, उसकी बुद्धि कहीं नहीं जाएगी। इसलिए छठा दिन कौन सा आया? शनिवार। शनि से मुक्त हो गए, शनि से मुक्त हो गए, शुक्रिया निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोम रस पिया, तो आत्मा इस धरती पर आकर के जो जन्म मरण में फेरे में फंसी थी, जन्म मरण के चक्कर में फंसी थी, उसे मुक्त हो गई। इसलिए संडे का दिन, छुट्टी का दिन, सबकी छुट्टी हो गई। यहाँ से अब हमें कहाँ जाना है? परम धाम। उसको संडे भी कहते हैं। संडे मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन। उसको होलीडे भी कहते हैं। होलीडे मतलब पवित्र वो दिन जिस दिन आत्मा और परमात्मा परम धाम रहेंगे। देखो कितना सुंदर बना हुआ है। ताली नहीं बजाए आप लोगों ने? सोमवार के बाद शनिवार नहीं आया, पहले मंगल मिलन मनाया, फिर बुद्धि विशाल हो गई, फिर सदगुरु प्रसन्न हो गया, शुक्रिया, एकदम त्योहार बने, रीति बनी, रिस्में बने, सब कुछ। इसलिए बाबा कहते बच्चे अब महाभारत चल रहे हैं, अब रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, महाभारत पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम खुद ही महाभारत रामायण के अब कौन सी सेना में? कौरवों की सेना में है, पांडवों की सेना में है, या यादव की सेना में? कौन सी सेना में? हाँ, पांडवों की। या कभी कभी कौरवों की तरफ भी जाते रात को समय। हाँ, और विजय किसकी होने वाली है? पांडवों की। रहते पांडवों के शिविर में और काम करो कौरव का करते, गुस्सा करना, पर चिंतन करना, वायुमंडल का खराब करना, ये किसका काम है? कौरव क्या? तो इसलिए पांडवों के शिविर में बैठे हो। इसलिए कोई भी हमें भूले नहीं तो फिर बाबा क्या करेगा? जैसे कोई किसी पति पत्नी की शादी करते, आजकल कैसे करते शादी? कैसे करते हैं? पति जाता है, देखता है मेरे कोई लायक कोई है, और आजकल शादियां कैसे करते हैं? जोड़ी ढूंढते। पति पढ़ा लिखा है, पत्नी भी ऐसी चाहिए। पति देखने में सुंदर है, पति अच्छा है तो पत्नी भी ऐसे ही ढूंढता है। इसी तरह बाबा भी पति है, वो परम धाम से आया और आपके नीरा में भी आया, और नीरा में आप लोग पसंद आए उसको। कमाल है, भगवान को आप पसंद आए, परमात्मा को पसंद आए, कितनी बड़ी बात है। और उसके लिए आप, उस प्रभु ने आपका शरीर नहीं देखा, आप कितने सुंदर हो, आप कितने धनवान हो, वो नहीं देखा, आपकी आत्मा की क्वालिटी को देखा है। परमात्मा को हम पसंद आया, कुछ तो हमारे अंदर है विशेषता, तब इस जगह पर आते हो। यहाँ ऐसा वैसा कोई नहीं सीढ़ी चढ़ सकता, वही आ सकता है जो योग्य है। और अच्छा, पसंद होने के बाद क्या करते? दोनों मिल करके फिर 7 फेरे लेते। तो आप लोगों ने लिया 7 फेरे? 7 दिन का कोर्स है, क्या है? 7 फेरे। अच्छा, 7 फेरे लिया, फिर मंगलसूत्र पहनाता है पति। तुम पहना है मंगलसूत्र? ब्याज है मंगलसूत्र। अगर उसने नहीं पहना तो उसकी शादी अभी कच्ची पक्की, मंगनी हुआ है, शादी नहीं हुआ। अब किसी के गले में मंगलसूत्र नहीं होता तो क्या करता है? किसी की बुद्धि जाती है, इसका कोई रखवाला ही नहीं। इसी तरह अगर आपका ब्याज नहीं है तो लोग कहेंगे हमारे सत्संग में आ जाओ, आपको कहीं और सत्संग में लेके जाएंगे। और जिसके बाद ब्याज होगा कहेंगे ओम शांति वाले हमारे पास नहीं आने वाले। इसलिए मंगलसूत्र पहन कर रखना, लेकिन उसके कुछ कायदे हैं, ऐसे नहीं सबको मिलता है। उसके लिए अगर ब्याज पहना गुस्सा करेंगे, वो लोग कहेंगे ओम शांति वाला ब्याज पहना, गुस्सा करते हो। इसलिए मंगलसूत्र पहनने के लायक बनना। अच्छा, मंगलसूत्र पहना, उसके बाद 7 फेरे लिया, वरमाला पहनाई, फिर पति क्या करता? अपने घर में लेके जाता है, और घर में लेके जाने के बाद क्या करता है? डायरेक्शन देता है, देखो मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, ये करना, बर्तन मांजना, पड़ोसनी के पास जाकर बातें ना करना। अब शाम को आए, आप बैठिए पड़ोसनी के पास, क्या बोलेगा?
चलो आज का दिन है, पहला दिन है, छोड़ो। अब दूसरे दिन वही, तीसरी दिन वही, रोज दोनों का झगड़ा शुरू हो जाएगा। झगड़ा होते होते एक दिन कहेगा तुम अपने घर में ठीक, हम अपने घर में ठीक, जिसको आज कहते डाइवर्स हो गया। और जब डाइवर्स हो गया प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी। तो इतना सुंदर पिता पति परमात्मा इस संसार में, आज हमें 84 जन्म में बहुत पति मिले, लेकिन संगम युग जैसा बाबा जैसा पति संसार में सबसे सुंदर कौन है? परमात्मा शिव बाबा सबसे सुंदर। गायन है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। सबसे धनवान कौन है? अब कहेंगे उनके पास कुछ है ही नहीं, सारे सृष्टि का मालिक है, सारे सृष्टि का, एक देश का भी नहीं, सारे सृष्टि का मालिक कौन है? परमात्मा। और वो आपका पति है। तो ये सारे दुनिया का है, वो भी किसका? आपका ही है। कभी नशे चढ़ती हैं। अब किसी का पति बहुत पैसे वाला है, सुंदर है, और वो कोई भिखारी की तरफ उसकी बुद्धि गई, अब उसकी सुंदरता का अपमान है। इसलिए बाबा मिला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, पाना था सो पा लिया, कुछ नहीं चाहिए, मेरी बुद्धि अब कहीं भी न जाए। आपके ट्रेन में चलता है लेकिन साथ में होता है, ट्रेन में टिकट वाला आता है टीटी, भाई तुम्हारे साथ में जो परमात्मा उसकी भी टिकट निकालो। और दूसरा पति होता है तो क्या कि इसकी भी टिकट ले लो। वो पति तो क्या करता है, टिकट भी काटना पड़ता है, इतना चावल खाता है, खाना भी इतना खाएगा, रोटी इतना खाएगा, शराब पी के पिटाई भी करेगा, लेकिन इसने कभी पिटाई करता है कभी? हाँ, और ही सवेरे रोज कितना कहता है, तुम मीठी बच्ची हो, तुम कितना प्यारी हो, कितना प्यार करता है। ऐसा दुनिया में कोई पति ना हो जो जैसी शादी होगी मरने तक रोज कहता है मीठे मीठे, और ये पति कभी मरता भी नहीं। तो ऐसे पति को कभी डाइवर्स। अच्छा, डाइवर्स क्यों होता है आपस में? कोई सास झगड़ा लो है तो क्या करते हैं फिर? डाइवर्स। या पति कोई ठीक नहीं तो डाइवर्स करते हैं। अगर समझो सास झगड़ा लो है लेकिन पति अच्छा है, तो पति क्या बोलते हैं, ये तो बुढ़िया है, कभी तो मर जाएगी, पति तो मेरा ठीक है ना। इसी तरह आज हम भी यहाँ से छोड़ के क्यों चले जाते हैं? कोई ब्राह्मणों के आपस में बनती नहीं है, कोई बहनों की बनती नहीं, इसीलिए छोड़ देते। अरे बाबा को देखो ना, शिव बाबा तो पति तो अच्छा है ना, बाकी किसी ब्राह्मणों को क्यों देखते? इसीलिए उनके साथ एडजस्ट करके चलो, लेना देना तो उसी से है ना। इसलिए कभी भी बाबा को छोड़ना अर्थात सत्यु की प्रॉपर्टी कैंसल। इतना सत्यु का वर्षा, अगर उसकी कभी स्टेटमेंट निकालो, 21 जन्म 8 जन्म सत्यु के, त्रेता के 12 जन्म, 21 जन्म 20 जन्म का वर्षा, कितनी प्रॉपर्टी होगी? सोने के महल, एक आपका जो नीरा गांव है इतना ही एक आपके पास महल होगा, सोने का महल, अलग अलग दासियां, अलग अलग है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे कभी भी डाइवर्स नहीं लेना। और डाइवर्स क्यों देते हैं? क्योंकि हम अपने संस्कार को बदलते नहीं है। जैसे ज्ञान में आए थे, बाबा ने आपको चुना है, लेकिन वो इतना भोला नहीं है, उसको पता है कि इसके अंदर बहुत गलत संस्कार भी है। कोई बात नहीं, वो सोचता है उसी आशय के साथ शादी की, मैं आने के बाद उसको इतना प्यार दूंगा, इतना स्नेह दूंगा, अपनी बुराई को भूल जाएगा। इसी भाव से उसने आपके साथ शादी की है। लेकिन अगर उस संस्कार को नहीं भूलेंगे, नहीं बदलेंगे, जैसे वैसे संस्कार, फिर छोड़ भी देगा। इसलिए अपने संस्कार को बदलो। गुस्से वाले संस्कार, झूठ बोलने वाले संस्कार, अगर ये संस्कार है तो बाबा कहाँ बाबा और कहाँ आप? कई कहते हमको सेवा का चांस ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? जैसे किसी की पत्नी काली सी है, वो ऐसा करके नाक पोंछती है सबके सामने, तो पति कभी उसको लेके जाएगा वो कहीं मेहमानों के पास, उसको पीछे रखेगा कभी भी? अब इसी तरह अगर आपके गुस्से वाले संस्कार हैं, संस्कार ठीक नहीं है, तो बाबा आपको सेवा का थोड़ी चांस देने वाला है। सेवा का चांस उसको देगा जिसके संस्कार अच्छे।
इसलिए अपने संस्कारों को बदलो। नहीं बदलेंगे तो डाइवर्स तो कुछ भी। एक भिखारिन थी, एक राजा था, वो शिकार करने के लिए जंगल में गया था। जब जंगल में गया उसको कोई शिकार नहीं मिलती, तो अचानक वहां एक भिखारिन दिखाई पड़ी। वो जंगल में भिक्षा मांगने के लिए जा रही थी। वो देखने में बड़ी सुंदर थी, लेकिन थी भिखारिन। तो राजा की बुद्धि गई। राजा ने क्या क्या सोचा कि भिखारी ने उसको मैं भाग्य बनाता हूँ। उसको क्या क्या घोड़े पर बिठा करके लेके आया, और दासी को क्या बोला, ये मेरी रानी, इसको आप लोग अच्छी तरह सजाना संवरना। अब दासियों ने क्या किया, उसको अच्छी तरह नहलाया, साबुन लगा करके, परफ्यूम लगा करके, फर्स्ट क्लास। और क्या क्या, सिर पर सोने का मुकुट रख दिया, गहने पहना दिया, मखमली ड्रेस पहना दिया, 36 प्रकार का भोजन लाया, हाथ पांव दबाने लगे। तो उसको लगता है ये लोगों ने मेरे सिर पर टोकरा क्यों रखा हुआ इतना भारी। वो ताज को क्या समझते हैं, क्योंकि भिखारी ने कभी ताज पहना ही नहीं, और ये गहने भारी भारी लगने लगे, निकाल करके फेंक देते हैं। और 36 प्रकार वो मखमली ड्रेस में नींद ही नहीं आ रहे, वो निकाल करके अपना पुराना मेरा लेके आओ करके वो पहन लिया। और 36 प्रकार का भोजन, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, ये गुलाब जामुन देखे काला काला क्या बनाए फेंक देते हैं, रसगुल्ले फेंक देते हैं, रोटी दे करके कहते हैं हाँ ये चीज खाने की रखी है। और पुराना ड्रेस पहन लिया, ताज उतार दिया, गहने फेंक दिया, और क्या करते, रोटी लेकर के उसके टुकड़े बनाते, टुकड़े बना करके दीवार को चिपकाती है, और कटोरी लेकर के कहते हैं माई भिक्षा दो, उसके वही संस्कार थे। तो भिक्षा दो, फिर टुकड़े को लेकर खाते हैं बड़ी प्यार से। तो दासियां जब देखते हैं चारों तरफ रोज के खाने में जो चीज उसको पसंद है फेंक देती है, बदबू आने लगी, रोज कब तक सफाई करे। राजा को बता दिया, आपकी रानी तो ऐसी ऐसी करती है जो नहीं आई है। कहते तुम लोग सब दिया ना, हमने तो सब कुछ दिया है। तो राजा खुद देखने के लिए आया, खिड़की से बदबू आने लगी, फिर अंदर आया, देखा चारों तरफ से रसगुल्ले, गुलाब जामुन, क्या क्या पड़ा हुआ है। कहा कि तुम ऐसे क्यों करते, और ड्रेस वही पुराना पहना हुआ है, ताज नहीं। कहा कि तुम ऐसे क्यों करते, कहते मुझे यही अच्छा लगता है। राजा ने उसको पकड़ लिया, घोड़े पर बिठा दिया, वापिस जंगल में छोड़ के आए, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दिया। कहा एक टुकड़े के लिए तरस रही थी, राजा ने 36 प्रकार का सब कुछ, लेकिन संस्कार नहीं बदले। ये कहानियां किसकी औरों की नहीं, हमारी कहानी है। हम भी दुनिया में है भगवान, एक बूंद ज्ञान दो, भगवान सुख दो, शांति दो। कई मंदिर में जाते थे, मांगते रहते थे, बाबा की नजर पड़ी, वहां से सेंटर पर लाया, 7 दिन तक नहीं लाया, इतने गंदे हो गए थे, मैले हो गए थे। 36 प्रकार का ज्ञान का भोजन दे रहे हैं। मुरली क्या है, 36 प्रकार का भोजन, ज्ञान की गहने कितने पहना दी, भ्रुकुटी में आत्मिक स्मृति का तिलक लगा दिया, हाथ में दृढ़ता के कंगन पहना दिए, पाँव में उमंग गुस्सा के पायल पहना दिए, मुख में मधुर मुस्कान की लाली लगा दी। लेकिन ये हम गहने उतार देते, चमड़ी वाला ड्रेस पहन लेते, देहबान वाला। तो बाबा को अच्छा लगेगा, बाबा कहेगा जाना तो बोले। इसलिए संस्कार बदलो, अपने संस्कारों को परिवर्तन करो। अगर संस्कार नहीं बदलेंगे यहाँ से चले जाएंगे। कई लोग चले गए, बहुत सारे ज्ञान में चलते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए, उन्होंने अपने संस्कारों को नहीं बदला। इसलिए इस भट्टी से संकल्प लो, मुझे अपने संस्कारों को बदलना है। क्या क्या गलत संस्कार, परचिंतन करने का संस्कार। इसमें से परचिंतन कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे, हाँ मुलाबद्दल आपण काय विचार करतो, नातवांच्याबद्दल नहीं नहीं, ऐसा माता ही ज्यादा करती है थोड़ी, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन तो करते हैं, पति ने कुछ बोला थक करके थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, चुप तो बैठेगी। जैसा पति खेती में चला गया, ऑफिस में गया, पड़ोसी के पास जाकर बैठेगी, पानी भरने के बहाने जाएगी, माचिस लेने के बहाने जाएगी, और कहेगी खाना खाया तुमने,
अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमसान किया। कही कि मैं तो यही तो सुनाने के लिए आई हूँ, मेरे घर में तो यही तो हुआ है। बस वो अपनी घर की सुना रही है, अपनी सास भी ऐसी है, बेटा भी ऐसा है, वो भी ऐसा है। आधा घंटा तक वही बात चर्चा। वो जाते जाते कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, अभी से कंट्रोल में रख, मैं तो सिर पर जाकर बैठेगा। तुम भी नहीं हो, तुम्हारा भी तो अधिकार है। बस वो बातें सुन के आई तो सारा दिन वही याद आता है। शाम को आएगा धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम हूँ क्या? शाम को आता है पानी मांगता है, ले तेरे बात नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, वही गुस्सा घर वालों ने खाया, वही खाना खाया गुस्से वाला, बर्तन को मारते हुए पीटते हुए मुझे करना पड़ता है, फिर भी बोलते रहते हैं मैं मरती रहती हूँ। वही खाना खाया, तो खाना खाने के बाद 30 दिन के बाद खून बन जाता है, खून अशांत वाला बन गया। फिर शांति के लिए उसको लगता है चलो आज दोस्तों के पास जाता हूँ। दोस्तों के बाद महीना 15 दिन गया, दोस्त कहता है चलो शराब पीते, चलो फिल्म देखते हैं, चलो घूमने के लिए चलते। फिर वही माता एक दिन क्या बोलते हैं, मेरा पति बिगड़ गया। किसने बिगड़ा? मेरे पास सहन शक्ति नहीं है। मैंने पड़ोसनी के पास जाया और वो सारी बातें सुनाई, उसकी बात सुन करके मैंने क्या किया, पानी गुस्से से दिया, खाना गुस्से से बनाया, सारा मामला बिगड़ गया। इसलिए नारी जागी संसार जागा, नारी सोई सारा संसार सोया। इसलिए माताओं को सहन शक्ति की देवी बननी। जो कि पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, वो सहन करो, अंदर संभालो। कभी भी टेंशन में नहीं आओ। अगर माता ही टेंशन में आएगी, सारा घर टेंशन में आएगा। इसीलिए इस भट्टी में क्या करना है, परचिंतन को भी छोड़ना है। कई कहते हैं हम करते नहीं, कोई आकर के सुनाता तो क्या करे, क्यों सुनाता है? हम कहते हैं अच्छा और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे हैं, बैठो ना चाय पानी बताओ ना और क्या हुआ। चलता है ना, माताओं की बातें हम सब लोग जानते हैं। फिर कहेंगे ऐसा वैसा, फिर इसलिए कोई भी व्यर्थ बातें सुनाता है, हमें सुनना नहीं है। कोई आपके घर में कोई कचरा गंदा गंदा ला करके डालने के लिए आया, आप कहेंगे आपका बहुत धन्यवाद, रोज आया करो, और यहाँ नहीं डालना, अंदर आ जाओ अंदर, और जहाँ पूजा होती है वहाँ डालो, जहाँ देव पूजा करते वहाँ डालो, ऐसे बोलेंगे। तो कचरे को तो पसंद नहीं करते। और कोई गलत बातें व्यर्थ बातें सुनाता है तो हम क्या करते हैं, और क्या हुआ, उसको चाय पानी पिलाएंगे, जबकि उसको भगाना चाहिए, लेकिन उसको क्या पिला रहे। और एक दिन उसने कचरा डाला तो रोज आपके पास कचरा डालने के लिए आएगी। अब को समझो कोई उल्टी करता है, वोमिटिंग करता है, तो वोमिटिंग करने के लिए कहाँ जाता है? कोई वोमिटिंग करता है तो कहाँ करता है? वॉश बेसिन में। और कोई वोमिटिंग करने के लिए आते हैं, उसको वोमिटिंग, हम नाक बंद करके उसको भगाते हैं। तो परचिंतन क्या है? एक वोमिटिंग है, उल्टी है। और परचिंतन कहाँ उल्टी, परचिंतन क्यों करते हैं? सारा दिन चटपटी देखेंगे सुनेंगे, पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर औरों को सुनाएंगे। कहाँ सुनाएंगे? उल्टी कहाँ करते हैं? वॉश बेसिन में। तो परचिंतन क्या करते हैं? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसा आकार कैसा है, सुंदर सा वॉश बेसिन है, डिजाइन में एक नली भी है। वॉश बेसिन के बीचों बीच क्या होती है? नली। इसको भी बीचों बीच नली है, और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है। जब ऐसी बातें देखी सुनी, वॉश बेसिन को फोन करेंगे, आ जाओ, वंडरफुल बात है, आ जाओ, तुम नहीं आते, मैं खुद आ रही, और उल्टी करना शुरू कर दे। अब कोई उल्टी करता है उसको तो भगाते हैं, और यहाँ कोई उल्टी करता है, और क्या हुआ, डाल दो। ऐसी बातें सुनने से दिल में जाती हैं। और दिल में कौन बैठा है? बाबा बैठा है। उसी के दिल में बाबा कैसे बैठेगा? जो किसी की निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें। इसलिए ऐसी बातों से दूर रहो। योग, जब जो किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहे कि बच्चा ठीक नहीं तो नालायक है, ऐसा है वैसा है। अब बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे, बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ,
तुमने मेरे बच्चों की खिलाने के मेरे बच्चा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे ये बहन ऐसे, वो भाई ऐसे है, मेरा भाभी ऐसे है, पड़ोसनी ऐसे है। और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अब शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। आज सारे संसार के जितने भी लोग हैं किसके बच्चे हैं? बाबा के। उनकी बुराई करेंगे और बाबा की महिमा करेंगे, कैसा लगेगा? अच्छा। इसलिए मुझे किसी का परचिंतन नहीं करना है। परचिंतन से परचिंतन करने वालों के बुद्धि को ताला लग जाता है। परचिंतन करने वालों को ज्ञान की पॉइंट दिमाग में नहीं बैठेगी। पूछेगी आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी। एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छा था। वरदान बताओ, बच्चा दिमाग से निकलती तो कैसे हमें खुशी नहीं होगी? इसलिए पर चिंतन से बचना, स्थिति बिगड़ती है। इस भट्टी में डाल के जाना, तब आपकी भट्टी तेजी से चलेगी। अगर पर चिंतन करेंगे, ज्ञान से चले जाएंगे, सुख शांति का अनुभव नहीं। एक भगत था। भगत क्या करता है? भगवान के पास गया, कहता है भगवान मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूँ और साथ में 2 थैले देता हूँ। एक थैले को भगवान ने कहा तुम पीठ के पीछे रखना और जो दूसरा थैला है उसको आगे रखना। भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है उसके अंदर तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, घर के लोग, सभी के अंदर जो बुराई है, दोष है, उसकी चिटकी बना करके मैंने पीछे वाले थैले में डाला है। उसको बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे अंदर जो बुराई है उसकी चिटकी आगे वाले थैले में, लेकिन उसको खुला रखना। जब भी तुमको टाइम मिलता हाथ डालना, देखना मेरे अंदर क्या बुराई है, उसको परिवर्तन करना, सुख शांति सब मिलेगा। जाओ, लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहते हैं भगवान मैं ऐसा ही करूंगा जैसे आपने कहा। वो थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद वो भगत क्या करता है? पीछे के थैले आगे करता है, माना दूसरे की बुराई को आगे खोल दिया, हाथ डाला। अच्छा फलाना ऐसा है, मुझे तो पता नहीं। अच्छा है, मैं सावधान हो गया। फिर दूसरों को भी बुला के कहता है आपको पता है वो ऐसा है, सावधान रहना। और अपनी बुराई को कोई लोग बोलते हैं भाई तुम ये, मैं ठीक हूँ, उसके कारण ऐसा होता है। बस उसके वरदान उल्टे हो गए और ये दुखी हो गया, अशांत हो गया। फिर भगवान के पास गया, कहते भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा? कहता भगवान मेरे से भूल हो गई, मैंने कई बार पीछे का थैला आके किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। तो ये कहानी किसी और की नहीं, किसके है? हम भी यहाँ क्यों आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। बाबा कहते हैं ठीक है बच्चे, मैं तुमको वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। दूसरे की बुराई को कहाँ रखो? पीछे, और अपनी बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते? दूसरे की बुराई को आगे करेंगे, अपनी बुराई को। इसलिए आज से परचिंतन से बचना। ये परचिंतन वाला योगी नहीं बन सकता, स्थिति बिगड़ जाती है। एक तो पहली बात बताई निश्चय बुद्धि बनो। दूसरा बात बताया संस्कारों को परिवर्तन करो। तीसरी बताई परचिंतन से बच कर रहो। चौथी बात है अगर स्थिति को अच्छी बनाने श्रीमत का पालन करो। तो आप लोग माता ही बताओ कितना परसेंटेज बाबा को श्रीमत प्रमाण चलते होंगे? हर एक अलग अलग है, अपना अपना बताओ। 100% चलते हैं, 50% पर चलते हैं, 80% चलते हैं, कितना परसेंटेज चलते होंगे बताओ? 2-4 जन बाबा के श्रीमत प्रमाण आप लोग कितना परसेंटेज चलते हैं बताओ? क्यों आवाज ही नहीं आ रहा? हर एक अपना अपना बताना है। हम अभी तक बाबा के नियम को 50% धारण करते हैं, बाकी 50% मिस हो जाता है। बताओ कितना? हाँ 50। अच्छा आपका 50, और बताओ बताओ उनका 50, आपका सबका एक जैसा नहीं हो सकता। बताओ पीछे मत है कितना? हाँ 80 तक चलते। अच्छा ये मत है
50। आजकल कई नियम किसको समझते हैं? अमृत वाला रोज उठते हैं, कई कहेंगे हम मुरली रोज सुनते हैं, कई हम बाहर का भोजन नहीं खाते। अमृत वाला उठे लेकिन झुटका लगाते हो कि आधे मार्ग कट हो गए। मुरली सुनी, मुरली के पहले आधा घंटा योगी नहीं किया, मुरली के मार्ग का आधा कट हो गए। मुरली सुनी लेकिन सारा दिन उस प्रमाण चले ही नहीं, केवल सुनने तक रखा था तो भी मार्ग का कट हो गए। मुरली सुनने के टोटल मुरली के 10 मार्ग हैं, 10 मार्ग में से 5 मार्ग है मुरली के पहले योग की, और 5 मार्ग है वो मुरली आपने सुनी उसका एक ही मार्ग है, और मुरली को धारण करने के 4-5 मार्ग है। अब उसमें से बताओ कितना मार्ग? एक ही। और हम तो खुश हो गए, सुबह को मिले हल्दी का घाटी कहता मैं पंसारी बन गया, व्यापारी बन गया। ये है ज्ञान की गहराई। बाहर का भोजन नहीं खाया, घर का खाया, बातें करते खाया, आधे मार्ग का कट हो गया। बैच नहीं पहना, आधा मार्ग का कट हो गया। ये सब के मार्ग होते हैं। इसे स्कूलों में होता है ना, स्कूलों में आप लोग पढ़े हैं सभी। स्कूलों में समझो लास्ट के पेपर में, लास्ट में फाइनल पर वार्षिक में कोई बच्चों को 32 मार्क मिला, 32 या 33, 2 ही मार्क कम है। टीचर फेल नहीं करेगा, पूरा साल का रिकॉर्ड निकालेगा। इसका झगड़ा किसी से नहीं होता था, ये रोज आता था, इसकी कोई कंप्लेन नहीं है। 33 के बजाय 35 कर देगा। 2 मार्क कहाँ से मिले? पूरा साल करे। इसी तरह आज अंत में हम कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए, बाबा ऊपर सारा रिकॉर्ड देखेगा। जब से ब्राह्मण बना ये रोज आता है, यूनिफॉर्म पहन के आता था, बैच पहन के आता था, 35 कर देगा। इसलिए वेस्ट नहीं जाती, ये हमारे काम आते। इसलिए हमें, और बीच बीच में हमारे टेस्ट पेपर भी होते हैं, टेस्ट पेपर की भी मार्क स्कूल का सेम यहाँ है। इसलिए हमें अटेंशन से पढ़ना है, विद्यार्थी जीवन है हमारा। लेकिन हम नियमों का उल्लंघन क्यों करते? नियमों का उल्लंघन करने की पहली बात है लोक लाज। ड्रेस नहीं पहनते, बैच नहीं पहनते, क्यों? लोग क्या बोलेंगे? लोग इस दुनिया के ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। अगर यहाँ आएंगे तो क्या बोलेंगे? ये कहाँ ओम शांति में जाते हैं, फैशन नहीं करते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते हैं, मोबाइल नहीं देखते, टीवी नहीं देखते, किसी के घर में खाना पीना नहीं खाते। ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में आए। अरे खाओ पियो मौज करो, ठीक है। कल से आना बंद करो और बाल खुला करके एक पैंट पहन करके सिगरेट लेकर के गली में घूमो, क्या बोलेंगे? अरे ये कौन सा अवतार करके आए? कुछ पूजा पाठ करो, आषाढ़ महीना चल रहा है, वारी चल रहे, कुछ देव पूजी, ये क्या है? अब वो कर रहे थे तब भी बोल रहे थे, ये करे तो भी। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट मन की बता दिया। नहीं मनी प्रमाण चल रहे तो ये नीचे आए, अब मनी को बदलना है हमको। ऐकावे जगाचे करावे श्रीमताचे, ये ठीक है ना? दुनिया ने बना करके नीचे आते गए, लेकिन अब हमको चेंज करना है। हम जब 7वीं कक्षा में था, हमको एक इंग्लिश में लेसन था, 7वीं या 5वीं में। बाप और बच्चा गधा खरीद कर निकल गए थे। मई महीने का समय था, जगह जगह पर लोग बैठे थे, वो पत्ते खेलते समय, तो गधा लेके जा रहे थे क्या खरीद करके। एक जगह पर लोग बोलने लगे, अरे तुम लोगों ने गधा खरीद किया, शर्म नहीं आती? बाप को बोला, बेचारा छोटे बच्चों को चला रहे। बाप ने लोक लाज से करके बच्चों को ऊपर बिठा दिया, आगे चले। दूसरे लोग मिले, कमाल है, तुम जवान लड़का ऊपर बैठा है और बूढ़े को चला रहे, शर्म नहीं आती? अब बच्चा उतरा, बाप बैठ गया। आगे गए तीसरे प्रकार के लोग, कमाल है, गधा क्या पैदल चलने के लिए लिया? दोनों भी बैठ गए। आगे गए, चौथे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, दोनों भी बैठे, गधे को मारना है क्या? अब दोनों भी नीचे उतरे। आगे एक रस्सा ढूंढा, आगे के पाँव पीछे के पाँव बांध दिया, एक बांस ढूंढा, डंडा बीच में डाला और गधे को उठा करके चल पड़े। अब गधा तो उल्टा हो गया, तकलीफ होने लगे, पाँव हिलाने लगा, रस्सा टूट गया। एक नदी पुल पर जा रहे थे, वो नदी में बह के चला गया।
ये दूसरे की बातें सुनने से फायदा नहीं, ये करेंगे तो भी। इसीलिए लोक लाज नहीं करनी है, श्रीमत प्रमाण चलो। सीता कमजोर क्यों बनी? क्यों बनी? उसने श्रीमत में क्या मिलाया? मन मत। ये साधु है, इसको भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, श्राप दे देगा। और इसीलिए श्रीमत में मन मत मिक्स किया और उसको रावण उठा कर लेके गया। इसी तरह कभी कभी हम क्या करते हैं, श्रीमत में मन मत मिक्स करते हैं। अगर इनके घर में नहीं खाना खाएंगे, नाराज हो जाएगा। कई सालों के बाद आए, अब उसको राजी करने के लिए खा लिया, लेकिन भगवान नाराज नहीं होता, आपका तकदीर नाराज हो जाएगा। इसलिए लोक लाज नहीं करो। जो भी बाबा ने नियम बनाया उस प्रमाण चलो। और जो श्रीमत प्रमाण पक्का है वो बाबा का पक्का बच्चा है। इसलिए अब समय ज्यादा नहीं है, हमें जो भी बाबा ने, मुझे याद है मैं जब पढ़ाई करता था तो मेरा टिफिन आता था गांव से। गांव में तो बस जाती नहीं थी, एक करगनी करके गांव था, वहाँ सप्ताह में बाजार लगता था। तो हमारी माताजी हर सप्ताह कुछ ना कुछ लाने के लिए वहाँ जाती थी। तो वहाँ एक माताजी मेरी पहचान वाली थी, मैं जब हॉस्टल में रहता था वो खाना बनाती थी, तो उसको रिक्वेस्ट करके माताजी क्या करती थी, उसी से रोटी बनवाती थी। रोटी बना, फिर क्या पीछे से एक भाई आता था जो मेरे साथ पढ़ता था, तो उसका भाई भी वहाँ पढ़ता था, तो वो बनाई हुई रोटी को लेकर के बस में रखते थे। वो आटा सप्ताह के लिए आकर के आटा दे के जाती थी, बनाती थी केवल रोटी। उसने कहा सब्जी वगैरह बनाने मेरे पास टाइम नहीं होगा, मैं रोटी और लाल मिर्ची खाते थे और पढ़ाई करते थे। एक दिन बाबा की मुरली चली, बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाओ, पूरी मुरली उसी के। और मैं तो सोचा रे बनाने वाली कोई माता दूसरी, वो आटा लेकर के हमारी माता जी देती है, फिर उसको पकड़ करके लेकर के बस में रखता है। कितने लोगों की नजरी पड़ती होगी उसके ऊपर, और वो मैं खा रहा हूँ, मैं कैसा योगी बनूंगा। बाहर गया, ऐसा हाथ ऊपर किया, आज से शुद्ध भोजन खाऊंगा। भीषम प्रतिज्ञा की। अब पैसे थे नहीं, बनाने कुछ आता ही नहीं था, 4 दिन कुछ नहीं खाया। टिफिन आता था, दूसरों को देता था। तो गीता पाठशाला वालों को पता चले कुछ खाता ही नहीं, तो किसी ने मुझे एक स्टोव ला कर दिया, एक पतीला दिया, चावल उबालते थे, चावल बनाने भी नहीं आता था, चावल बनाते थे, उसमें शक्कर डाल करके खाते थे। 4 साल तक ऐसी पढ़ाई की। आज मधुबन में 25,000 लोगों का भोजन बनाने की सेवा कर रहा हूँ। आज बाबा के एक नियम का पालन किया बस। आज कितना सारा देर है। आज आप अच्छे अच्छे यहाँ कपड़े पहनेंगे, साड़ियाँ पहनेंगे, तो सत्यों की तो अच्छी अच्छी तो कैंसिल होगी। अगर यहाँ वैरागी बन करके पहनेंगे सफ़ेद, तो वहाँ भी केवल साड़ी की बात नहीं, लेकिन हर नियमों का पालन करो। भगवान बोल रहे हैं, उसमें कल्याण है। इसलिए क्योंकि हमारा ब्याज, कोई ब्याज देगा, उसको ब्याज कौन याद दिलाएगा? शिव बाबा। कितनी बड़ी सेवा होगी। आपका ड्रेस लेकर के कहेंगे ये माता जी ओम शांति वाली, उसको क्या याद आया? ओम शांति याद आया। ये बोलते विनाश होने, वो विनाश याद आया, भगवान याद आया। आपके ड्रेस में भी आज किसी का ब्याज देकर के ज्ञान में चले, कोई किसी का ड्रेस देकर के ज्ञान में चले, ऐसे कई लोगों के ये है। इसलिए ये बाबा ने नियम दिए हैं कुछ फायदे के लिए। इसलिए हमें क्या करना है, अब स्कूलों के बच्चे कितने भी बड़े होते हैं तो भी उनको लोग ला जाते हैं। अगर मैं ऐसा छोटा सा ड्रेस पहन के जाऊंगी तो हमारे गली वाले क्या बोलेंगे? वो कहेंगे हमारा स्कूल का ड्रेस है, ये भी हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसका हमारा ड्रेस है। इसलिए नियमों प्रमाण पक्के चलना, वही पक्के, नहीं तो एक पाँव उधर है एक पाँव इधर है, ना इधर के ना उधर के। इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन। आज सीता के, एक बार हनुमान सीता के पास जाता है, सीता बालों में कुमकुम लगा रही थी, पतिव्रता का प्रतीक। तो हनुमान पूछते माता ये क्या लगा रहे? कहते पतिव्रता का प्रतीक है, राम जी उसे खुश हो जाता है। तो उसको लगता है तिलक लगाती है, राम जी इतना खुश हो जाता है। भागे भागे दुकान में गया, सिंदूर की बोरी लिया और लेकर के पूरा शरीर पर डाला, रगड़ रगड़ करके लगा दिया, लाल लाल होकर के गया। तो राम ने तो पहचाना नहीं नजदीक से, और नजदीक देखता है, लगता है हनुमान। फिर पूछा हनुमान तुमने ये क्या लगा क्या है? कहता मैं सीता के पास गया था,
और उन्होंने कहा कि एक तिलक लगा रहे थे और सिंदूर का, आप खुश हो जाते। वो तो एक तिलक लगाते, मैं पूरा लगा के आऊँ, देखो खुश हो जाऊँ। उसको लोक लाज आई, अगर ये लगाऊंगा समाज क्या कहेगा, ये लगाऊंगा दोबारा नहीं। उसको नशा चढ़ी, इससे पहने लगाने से राम जी खुश हो जाता है। तो जो पहनने से, जो करने से बाबा खुश हो जाता है, उसके लिए लोक लाज नहीं करनी। इसलिए पक्के बाबा के बच्चे बनो, हर प्रकार का नियम को पालन करना। लोग आपको चिढ़ाएंगे, बोलेंगे भी, लेकिन हमें उसको घबराना, उतना आपसे वैराग आएगा उन लोगों से, उतना बाबा याद आएगा। इसलिए नियमों का पालन करना। क्या क्या बातें बताएं इस भट्टी में हमें पकने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए? पहली बात कौन सी सुनाई? निश्चय बुद्धि बनो। दूसरी बात कौन सी बताई? संस्कारों का परिवर्तन करो। तीसरी बात कौन सी बताई? पर चिंतन से बचे रहो, छड़ी वाली कहानी बताई। चौथी कौन सी बताई? श्रीमत का पालन करो। पांचवी बात है, अगर हमें इस भट्टी में पक्का होना है, देह भान को छोड़ो, क्योंकि जो देह भान में रहता है वो योगी नहीं बन सकता। सदा आत्मा का स्वरूप में टिके रहो। रोज की मुरली में आते हैं बच्चे, आत्मा समझो, आत्म अभिमानी बनो। जब तक आत्माभिमानी नहीं बनेंगे, क्योंकि देह भान में आने से विकारों की उत्पत्ति होती है। आत्माभिमानी बनने से, जैसे जिस घर में लाइट होती है वहाँ भूत नहीं रहता। भूत कहाँ रहता है? अंधेरे में। पहले गांव गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल नाम निशान खत्म हो गया, क्योंकि लाइट हो गई। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान है वहाँ विकारों का भूत नहीं होगा। इसलिए बार बार मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा का भान रखना है। सबसे बड़ा विकार है देह का भान। काम क्रोध बाद में आते हैं, पहला आता है देह भान। बाबा रोज क्यों कहते हैं बच्चे, रोज आओ, अमृत वेला करो, योग लगाओ। अगर आत्मा का भान का अनुभव करना है, रोज सवेरे 3 चीजें करो। अमृत वेला का योग अच्छा करो। दूसरा, रोज क्लास में आकर के, क्लास कितना बजे चलती है? कितना बजे चलती है? 8:30। मुझे लगता है दुनिया में सबसे लेट टाइम यहाँ का ही, नीरा का। मैं तो सभी तरफ जाता हूँ तो कईयों का 5:30। अभी मैं आंध्रा में गया था, 4:45 बजे मुरली चालू हो जाती। कई तो योग करने के लिए अमृतवेला आएंगे, अमृतवेला पूरी हो गई, 4:45 से लेकर के 6 बजे तक मुरली पूरी हो जाती उनकी। कईयों का तो 6:30 बजे, कई का, और आप लोगों का तो 8:30 बजे। 8:30 बजे भी कहीं दिखते नहीं, 9 बजे आ जाते सीधा। राजा, अभी राजा बनेंगे तो वहाँ सत्संग में तो नहीं राजा बनेंगे। राजा मतलब आराम से उठने वाला, सूर्य उठने के बाद, उगने के बाद उठने वाला सूर्यवंशी। कैसा आएगा सूर्यवंशी में? सूर्यवंशी में आने के लिए आत्मा की स्थिति सूर्य के तरह चमकीली चाहिए, सूर्यवंशी में आएगा। और उसके लिए सवेरे सवेरे अमृत वाला योग करना है। अमृत वाला योग जितना सवेरे आप आएंगे तो उतना ही आप लोगों का फायदा है, क्योंकि जितना देरी से आएंगे दुनिया का वायुमंडल खराब हो जाता है। आप जो मुरली सुनते हैं आपको इतना मजा नहीं आएगी। सवेरे सवेरे जल्दी करके सुन के जाओ, आनंद आएगा। तो रोज क्लास का फिक्स टाइम कितना बजे है? 8:30 बजे का टाइमिंग है। हाँ, 9 बजे तक आ जाते हैं। 8:30 बजे है, मतलब बिल्कुल 8:30 बजे, क्योंकि आधा घंटा पहले योग भी करना होता है। अब खेती में जवार को क्या करो, खेती में बिखार करके आ जाओ, ना उसको पेरनी, वो कुछ भी नहीं करना उसको, क्या उगेगा? तो क्या करते हैं, उससे पहले हल चलाते हैं, मशा करते हैं, फिर बाद में बोते हैं ना। इसी तरह ये ज्ञान का बीज खेती में डालना है। पहले क्या करना पड़ेगा? आधा घंटा योग करना है, उसके बाद डालना है। और फिर डाल करके में नहीं बैठना, बीच बीच में पानी भी देते हैं, उस इसको पीक को देते हैं ना, महीने में 15 दिन में। फिर तन निकालेंगे,
पंछी को हाकेंगे, तब जाकर के क्या मिलते हैं? फसल। इसी तरह ये ज्ञान का बीज डालने के बाद भी हमें क्या करना है? बीच बीच में स्मृति का पानी दो। आज बाबा ने मीठे बच्चे में क्या बोला था, आज वरदान क्या था, बीच बीच में याद करो। तब जाकर के आपके जीवन में गुण और शक्तियों की फसल आएगी। आज सहन शक्ति नहीं है, चेहरे में कोई रौनक नहीं, खुशी नहीं है, गॉडली स्टूडेंट, लेकिन कौन आपको देख करके, कई माताएं जब घर में जाते घर वाले क्या बोलते हैं? मुसीबत आ गई। क्यों? अभी तक बदलाव ही नहीं आया, चेहरे में दिखता ही नहीं इनको भगवान पढ़ाता है, क्योंकि क्लास के पहले योग नहीं करते हैं, आत्मिक स्थिति नहीं है, इसलिए कुछ बदलाव करना। रोज अभी कल से क्या करेंगे? कितना बजे आएंगे? चलो जो टाइम है आपका जैसा किया है, 8:30 बजे सबको पहुंचना है। और मुझे लगता है मुरली को बीच में कुछ ही नहीं बोलना, तो मुरली अगर ऐसे सुना हो 20-25 मिनट में मुरली पूरी हो जाते। और पढ़ाई कितनी घंटे है? 1 घंटे की पढ़ाई, आधा घंटा योग और आधा घंटा मुरली, 1 घंटे की पढ़ाई। तो 1 घंटे में कितनी बड़ी प्राप्ति होती है। तो आप लोगों की हाजिरी रखो कल से। जो सवेरे 8:30 बजे से पहले आएगा, अपने अपने वहाँ रजिस्टर रख दो दिवाली तक। और जो दिवाली में वो लोग जो क्लास 8:30 से पहले जो आए हैं उनका सम्मान करेंगे। पसंद आए सबको? जो 8:30 से पहले आएंगे, रोज 7:45 तक आएंगे, सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना? 8:30 से पहले आने का। सेकंड नंबर है 8:45 से पहले, और थर्ड नंबर 9 से पहले। उसके बाद जो आता है कोई लेना देना नहीं उसका। और जो ऐसा आएगा उसको कोई ना कोई गिफ्ट देंगे, सम्मान करेंगे। पसंद है? भाग लेंगे सभी, हाँ? क्योंकि यहाँ जैसे कोई अंधेरे में दीपक जलता है ना, सबका ध्यान रखता है, अरे वो दीपक है। इसी तरह चारों तरफ अंधेरा है, और यह आत्मा का लाइट, यहाँ सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनेगा तो सबका ध्यान खींचेगा। वो अपने आप खींचे हुए लोग आएंगे, बुलाने की जरूरत नहीं, अपने आप खींचे हुए आएंगे। सेंटर का वायुमंडल कब बने? और संगठन का योग कब मिलता है? केवल क्लास के पहले। अमृतवाला तो घरों में बैठते हैं, इसलिए रोज क्लास के पहले योग, और साथ में अमृतवाला योग के पहले। और मुरली भी कहाँ सुननी है? यहाँ सुनना है। आज कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी, जो ऑनलाइन से मुरली सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी, उसको वर्षा भी ऑनलाइन से मिल जाएगा। आजकल मंदिर में कम जाते हैं, क्या करते हैं? आजकल मोबाइल में निकला हुआ है, हाँ, एक ऐप निकला हुआ है, क्लिक करेंगे देवी सामने आएगी, क्लिक करेंगे तिलक लग जाएगा, क्लिक करते घंटी टुक 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 करना बजना शुरू हो जाते हैं। ये किसकी पूजा हो रही है? ऑनलाइन से जिन्होंने मुरली सुनी है, ऑनलाइन से सेवा की है उनकी। ऑनलाइन वाला लड्डू से कुछ पेट भरेगा? इसलिए रोज यहाँ आकर के सुनो। जो ऑनलाइन में सुनेंगे वो त्रेतायुग में जाएंगे। एक बार ब्रह्मा बाबा को पूछा था दादियों ने, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? मधुबन में इतना बड़ा हॉल बनाना पड़ेगा, 33 करोड़ का हॉल। बाबा ने कहा नहीं, त्रेतायुग का प्रबंध मैं करूंगा आगे चल करके। केवल सत्युग के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बनाऊं। और अभी बाबा ने 5-6 साल से पीस ऑफ माइंड टीवी फेसबुक चालू किया, किसके लिए? त्रेतायुग वाले भी। तो आपको सत्युग में जाना है, त्रेता में जाना है, तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? दिखाते कृष्ण बीच में खड़ा है, गोपिका चारों तरफ से राज कर रहे हैं, संगठन में मुरली चल रहे हैं और चारों तरफ से राज कर रहे हैं अतीन्द्रिय सुख की। और सीता अकेले बैठी है, रो भी रहे हैं, राम को याद भी कर रहे हैं, घर में मुरली सुन भी रहे हैं, लेकिन समस्या है, पति तंग करता है, बच्चे ऐसे हैं, उसके जीवन में समस्या कभी खत्म नहीं होगी, रोते रहेंगे हमेशा। वो है सीता। इसलिए रोज ये 3 चीजें। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अमृत वाला, बाकी आज से शुरू करेंगे। बाकी जो करते हैं उनका भी अगर कोई चुपचाप वीडियो बनाया जाए, उसको पता भी नहीं चले किसी ने वीडियो बनाया, वही वीडियो उसको दिखाया जाए, इस सवेरे का आपका अमृत वाला का वीडियो, कहेगी मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सहारे बैठे हैं, मुंह खुला के बंदा, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला।
अगर ऐसा योग करेंगे, अब कोई मेहमान को बुलाओ घर में, मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन आपका बहुत प्यार है, इसने आप इसलिए 10 काम छोड़ के आपके पास आया, लेकिन जैसा मेहमान घर में आया अंदर कुंडी लगा करके दरवाजे बंद करके सो गए, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, अब उसको कैसे लगेगा ये कैसे लोग आए, मुझे बोला दरवाजे बंद किया, गए भी नहीं, अंदर ही आए, फिर अपना काम करने के लिए चला जाएगा, फिर फोन करो क्या बात आप आए नहीं, क्योंकि मैं आया था, बेल बजाई थी, नहीं प्लीज आओ जरूरी काम है, फिर आधे रास्ते से आ गया, फिर कुंडी बंद करके सो गए, फिर बेल बजा रहे, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊँगा, मैं 2 बार आया, आप दरवाजे बंद कर अंदर बैठे। इसी तरह अमृतला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जोले भगत ओम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो क्या फोन क्यों किया था, तो कई भाई बहन योग कैसे करते, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, घड़ी में देंगे, आओ कब तक देखना है। कोई अगर मेहमान आपके घर में आया, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उनको लगेगा इनको कहीं जाना होगा, इसलिए मेरे को घड़ी दिखा। बाबा तो बेचारा भोला है, कुछ बोलता नहीं है, इसलिए आंखें खोल करके बैठो, बाबा से बातें करो, बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया। जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट आता है, डॉक्टर चक्कर लगाता है आपके रूम में, वार्ड में, तो पेशेंट क्या करता है, उठ करके बैठता है, और केवल बैठता भी नहीं, ऐसा नहीं डॉक्टर को चेहरे की तरफ देखता रहेगा, डॉक्टर पूछा आपको क्या हुआ, उस समय थोड़ी बोला आपको पता नहीं मेरे को क्या, देखो चेक करो, पेशेंट को बोलना पड़ता है, डॉक्टर जी आपकी दवाई खाई, बड़ा अच्छा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा आ गए। डॉक्टर को लगता है हाँ पेशेंट, अगर कोई प्रॉब्लम भी होगा तो चुप नहीं है, कहते डॉक्टर 2 बार उल्टी हुआ, फिर ऐसा हुआ, पेट में दर्द भी हुआ, ये हुआ वो हुआ। इसी तरह बाबा को सुनाओ, बाबा कल मुरली सुनी थी तो भी ये विकार के संकल्प बहुत चले, बाबा मुझे गुस्सा भी आया था, बाबा ऐसे सुनाओ, ये योग। हम चुप बैठते, कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप, जा रही चांद सूरज तारांगन के पार, अब तारांगन के पार से झटका लगा दे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। इसलिए ऊंचाई पर जा रहे, थोड़ा ध्यान से जाओ। और कई क्या करेंगे, योग में बैठेंगे भी, समझे जो मुरली सुनने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छे सब्जी वाला जा रहे हैं, बड़ी बैंगन की कांटे वाली सब्जी बैंगन है, चलो आज इसकी भरित बैंगन बना देंगे। पहले सोचे कि जाकर मुरली सुनेंगे, जाते से लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे झोला थैला तो लाए नहीं, बैंगन की सब्जी कैसे लेके जाओ, ठीक है, उसके बाद तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, उसको गैस को कम किया था या बंद किया था, कम, चलो कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा उसके लिए पूरन पोली बनाई, लेकिन दाल चने की दाल तो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना दिया, मैं आत्मा हूँ, शांत। अब लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम, तो योग में बैठे का पता नहीं, थोड़ा टाइम मिला, वो भी कहाँ गया, तो सामने वाला बैठने वाला सोचा यहाँ वहाँ इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगाए, और बैंगन वाला योग या पूरनपोली वाला बाबा वाला योग। और फिर कहेंगे पता नहीं मेरी आत्मिक स्थिति बनती नहीं, ये नहीं होता, कैसे होगा। इसीलिए अटेंशन से योग में बैठो। योग में ये 3 चीजें जरूर करना, एक अमृत वाला योग करना, साथ में कुछ क्लास के पहले आधा घंटा योग, और मुरली रोज सुनना, तब आपकी योगी की स्थिति बनेगी, आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, आत्मिक स्थिति बने रहेगी। ये धारणा आज के पक्का करना। और लास्ट की एक धारणा बता करके मैं पूरा करता हूँ। अगर अपनी अवस्था को अच्छी बनाना है, व्यर्थ सोचना बंद कर दो, सदा सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो। आजकल हर एक के अंदर निगेटिव विचार चलते हैं, और जिसके विचार निगेटिव हैं वो योगी नहीं बन सकता। एक
शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, कहते गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहे हैं, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव, क्या भगवान मेरे से रूठ गए? तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, वहाँ बगीचे में 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को बहुत प्यास लगी थी। गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रसा है, पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहाँ चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, फिर भी नहीं मिला, 10 बार वो बाल्टी डालते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए, क्यों? बाल्टी को छेद थी। वो बाल्टी कैसी थी? इसी तरह कहा तुम मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारे मन को छेद है, वेरत सोचने की आदत है। वेरत वाला कभी भी आत्मा अनुभव परमात्मा अनुभव, वो ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी है। हमारे पास बाल्टी भी है, मन है बाल्टी, बुद्धि है रस्सा, यहाँ आते भी हैं, मेहनत भी करें, लेकिन बाल्टी को अगर छेद है कोई अनुभव नहीं होगा। मराठी में कहते हैं ना, आंधळ दळताना कुत्रा। हम रोज आ रहे हैं, थोड़ा योग लगा रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, और सारा दिन मनन वेरत सोच रहे हैं, सारा जो कमाया खत्म। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, व्यर्थों से मुक्त बनो। और जो व्यर्थों से मुक्त है उसकी स्थिति अच्छी है, उसका योग लगेगा। वेरत सोचने वाला एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा ऊपर? मन कब जाएगा ऊपर? जब मन हल्का है। तो आप अपने मन को कैसे रखो? हल्का रखो। लेकिन मन भारी क्यों बनता है? कोई अपमान करता है, कोई निगेटिव बोलता है, मन भारी हो जाता है। ज्यादा सोचने से मन भारी हो जाता है। तो मन को हल्का रखना। जो जिसका मन हल्का है वो है फरिश्ता, वो है अशरीरी, वो है विदेही। सारा ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सारा है, मन को हल्का रखो। कर्मों का ज्ञान, ड्रामा, और दुनिया में तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है, क्यों? उनका मन भारी है, उनको ज्ञान नहीं है, ना ड्रामा का ज्ञान ना कर्मों का ज्ञान, इसीलिए टेंशन में आते हैं। और जो टेंशन में आता है उसका दिमाग गर्म हो जाता है, और जिसका दिमाग गर्म होता है दिमाग में केमिकल उतरते, बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे, दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया। आज किसी को अस्थमा हो गया, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेगी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, पता नहीं, कुछ नहीं हुआ। इसीलिए सारा बीमारी का कारण है वेरत सोचना, नेगेटिव सोचना। इसीलिए पॉजिटिव बनो, और जो पॉजिटिव है उसकी स्थिति अच्छी है, वो सदा खुश रहते हैं। लेकिन निगेटिव क्यों आते हैं? कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसी क्यों करते? टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब आपने भी कभी इसके साथ किया था। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कभी उसको तंग किया था। आपका हिसाब किताब चुकत हो रहे। इस कर्म गति को समझो। इसलिए व्यर्थ नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, निगेटिव को पॉजिटिव बनाओ, तब जाकर के आपका मन चुप। और जिसका मन चुप है, व्यर्थ से मुक्त है, उनकी स्थिति अच्छी है। ये 5-6 धारणा से पक्के करके जाना, तब जाकर के आपकी स्थिति को अच्छी बना सकते हैं। क्या क्या बातें बताई? पहली बात बताई, पहले बाबा के ऊपर निश्चय रखो, और जो निश्चय है, जो बाबा जो कहता है उस प्रमाण चलेगा, वो है निश्चय। अब नहीं चलते हैं, ना इधर के ना इधर के। बाबा कहते हैं स्वयं के ऊपर विश्वास चाहिए, ब्राह्मण परिवार के ऊपर भी विश्वास चाहिए,
तीसरा, ड्रामा के ऊपर भी विश्वास चाहिए। चौथा, ड्रामा के ऊपर भी विश्वास चाहिए। ब्राह्मण परिवार के ऊपर, बाबा के ऊपर विश्वास चाहिए और स्वयं के ऊपर विश्वास चाहिए। मैं जब शुरू में ज्ञान में आया था, मैं तो 6 महीना स्नान भी नहीं करता था लौकिक। एक बार कपड़े डाल लिया, फाटने तक निकालते भी नहीं थे। लेकिन ड्रामानुसार ज्ञान में आए तो कभी कभी मुझे लगता था शायद मैं ब्रह्मा कुमारी में आता हूँ, शायद भगवान भाई के नाम से कोई और व्यक्ति हो सकता है जो देवी देवता बनने के लायक होगा। मैं तो कभी भक्ति किया नहीं, मैं कभी कुछ किया ही नहीं। शायद मेरा, चलो कोई बात नहीं, जब तक ब्रह्मा कुमारी वाले मना नहीं करेंगे तब तक आते रहेंगे। मैं आता रहा। बहनों को कभी बोला मैं, बहन जी मुझे मधुबन में जाना है, तो बहनों ने भी कहा तुम गरीब बच्चा जाकर करोगे क्या, तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा बोलती थी बहनें भी। लेकिन आज मैं देखा बाबा किसी को भी ऐसा नहीं चुनता। अगर बाबा के बने आप बहुत महान आत्मा है। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखो। ये जो परिवार आता है उसके ऊपर भी विश्वास रखो, ड्रामा के ऊपर भी विश्वास रखो। आप लोगों को ड्रामा पसंद है अपना अपना। ये कई चाहते क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, मुझे इतना निगेटिव संकल्प चलते हैं, पति हमेशा झगड़ा करता रहता है, सास में झगड़ा करते रहते हैं, मेरा ड्रामा थोड़ा बदल दो। बदलना है किसको ड्रामा? हाँ, किसको ड्रामा बदलना? हाथ खड़ा करो। क्योंकि मैं मधुबन जाने वाला हूँ। बाबा कहोगे भाई एक कोई सेंटर है नीरा, वहाँ गए थे, वहाँ भट्टी किया था। कुछ माताओं ने कहा मुझे बहुत तकलीफ है, मेरा अगले 5000 साल के बाद ड्रामा बदलना। तो किसको बदलना है? अच्छा किसको नहीं? जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो, जिनको ड्रामा अपना पसंद है। अरे किसी चीज में पसंद भी नहीं और उसमें समझा ही नहीं, इसका मतलब फिर पसंद है तो हाथ खड़ा करेंगे। जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। ड्रामा मरा हुआ आता है, पसंद नहीं, लेकिन अभी जबरदस्ती ही चलेगा। अगर पसंद होता तो फटाफट दोनों भी हाथ उठनी चाहिए थी। क्यों? अगर ड्रामा बदलते हैं तो ये जो ड्रामा बनाए बाबा मिला है वो भी बदल जाएगा। फिर अगर आपका पति तंग ना करता, बहुत प्यार करने वाला होता, अगर आपको यहाँ बुलाते हैं कहेंगे बहन जी घर में हमारे बराबर शांति, तुम्हारा नहीं चाहिए ज्ञान, उस पति का धन्यवाद। तंग क्या, परेशान क्या, मंदिर में गए भक्ति करने के लिए, ज्ञान मिला, यहाँ आए। इसलिए ड्रामा को वाह, ड्रामा वाह 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 वाह, ड्रामा को पसंद करो। सतयुग में भी पति मिले थे, अभी भी पति मिला है। संगम युग का हमारा सब कुछ अच्छा है, शरीर भी अच्छा, पड़ोसी भी अच्छी, पति भी अच्छा, बच्चे भी अच्छे, सब कुछ अच्छा। वाह ड्रामा वाह। हमें किसी को छोड़ना नहीं, वही रहना है, अपने विचारों को बदलो। सतयुग में भी पति मिला था, वो कभी झगड़ा नहीं करता था, देवता था, राजकुमार था, लेकिन क्या उस पति का कर्म बाबा मिला है? और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? बाबा। तो उस माता को सतयुग वाला देवता वाला पति अच्छा है या अभी का पति अच्छा? सतयुग वाला दिल्ली में रहता था और ये महाराष्ट्र के नीरा में रहता है, तो नीरा वाला अच्छा है, वो वाला अच्छा? वो भी नीरा वाले के कारण मिला। याद रखना, जितनी भी प्रॉपर्टी इसके कारण मिले, इसके साथ कितना प्यार से रहना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे नजर बदलो तो नजारे। शरीर कैसा भी हो, सतयुग का शरीर बड़ा सुंदर था, खुशबू आती थी, लेकिन क्या उस शरीर के आंखों से बाबा को देखा है? क्या वो कानों से भगवान के माओ के सुनते थे ऐसे? क्या उस हाथों से कर्मना सेवा किया था? क्या वो दिल के अंदर बाबा बाबा निकलता था? वो शरीर क्या काम का? इसलिए सब कुछ अच्छा। वाह मेरी आंखें, वाह मेरा, वाह वाह करते रहो। इसलिए बाबा कहते पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, व्यर्थों से मुक्त बन जाएगी। कुंती के सामने कृष्ण गया, कुंती को पूछा तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते ये तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। तो जिनके जीवन में समस्या प्रॉब्लम है, कौन याद रहेगा? बाबा। और जितना बाबा याद है उसका पद भी ऊंचा है। हाँ?
इसलिए बाबा बांधिनी माताओं को ज्यादा याद करता है। जब उसका पति तंग करता है, परेशान करता है बांधिनी माताओं को, उनको कौन याद आता है? बाबा। और जितना ज्यादा बाबा याद आता है उसका पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग किसे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए ना? इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये विघन हमें अच्छाई की तरफ लाते हैं, इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, व्यर्थों से मुक्त बनो। तो आज से हमें ये पक्का करना है। ठीक है। ओम शांति।